औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल नूर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नाज़रीन, तर्जुमातुल कुरान के सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, आज हम तर्जुमातुल कुरान के सिलसिले में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 281 था 286 का उर्दू तर्जमा आपको पढ़कर सुनाएंगे। और आज की वीडियो के अख्ताम पर आपको इसी सूरा के हवाले से एक अहम मालूमात दी जाएगी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। और इस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को जो कुछ अमल इसने किया है इसकी पूरी पूरी जज़ा दी जाएगी और इन पर जुल्म नहीं होगा। ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए आपस में कर्ज़ का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और तुम्हारे दरमियान जो लिखने वाला हो इसे चाहिए कि इंसाफ के साथ लिखे, और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे जैसा कि इसे अल्लाह ने लिखना सिखाया है। बस वो लिख दे, यानी शरा और मुल्की दस्तूर के मुताबिक वसीका नवीसी का हक़ पूरी दयानत से अदा करे, और मज़मून वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मा हक़ यानी कर्ज़ हो, और इसे चाहिए कि अल्लाह से डरे और इसे चाहिए कि अल्लाह से डरे जो इसका परवरदिगार है, और इस ज़रे कर्ज़ में से लिखवाते वक़्त कुछ भी कमी ना करे। फिर अगर वो शख्स जिसके ज़िम्मा हक़ वाजिब हुआ है ना समझ या नातवां हो या खुद मज़मून लिखवाने की सलाहियत ना रखता हो, तो इसके कारिंदे को चाहिए कि वो इंसाफ के साथ लिखवा दे, और अपने लोगों में से 2 मर्दों को गवाह बना लो। फिर अगर दोनों मर्द मैसर ना हों तो 1 मर्द और 2 औरतें हों। ये इन लोगों में से हों जिन्हें तुम गवाही के लिए पसंद करते हो यानी काबिल एतमाद समझते हो, ताकि इन 2 में से एक औरत भूल जाए तो इस एक को दूसरी याद दिला दे, और गवाहों को जब भी गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार न करें, और मामला छोटा हो या बड़ा इसे अपनी मियाद तक लिख रखने में उकताया न करो। ये तुम्हारा दस्तावेज़ तैयार कर लेना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीने इंसाफ है और गवाही के लिए मजबूत तर, और ये इसके भी करीब तर है कि तुम शक में मुब्तला ना हो, सिवाय इसके कि दस्त बदस्त ऐसी तजारत हो जिसका लेन देन तुम आपस में करते रहते हो, तो तुम पर इसके ना लिखने का कोई गुनाह नहीं। और जब भी आपस में खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो, और ना लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए और ना गवाह को। और अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारी हुक्म शिकनी होगी, और अल्लाह से डरते रहो, और अल्लाह तुम्हें मामलात की तालीम देता है, और अल्लाह हर चीज़ का खूब जानने वाला है। और अगर तुम सफ़र पर हो और कोई लिखने वाला ना पाओ तो बाकब्ज़ा रहम रख लिया करो। फिर अगर तुम में से एक को दूसरे पर एतमाद हो तो जिसकी दयानत पर एतमाद किया गया इसे चाहिए कि अपनी अमानत अदा कर दे, और वो अल्लाह से डरता रहे जो इसका पालने वाला है, और तुम गवाही को छुपाया ना करो, और जो शख्स गवाही छुपाता है तो यकीनन इसका दिल गुनहगार है, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब जानने वाला है। जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है सब अल्लाह के लिए है। वो बातें जो तुम्हारे दिलों में हैं, ख्वाह इन्हें ज़ाहिर करो या इन्हें छुपाओ, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। फिर जिसे वो चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर ईमान लाए यानी इसकी तस्दीक की जो कुछ इन पर इनके रब की तरफ से नाज़िल किया गया, और अहले ईमान ने भी सब ही दिल से अल्लाह पर और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए। नीज़ कहते हैं हम इसके पैगंबरों में से किसी के दरमियान भी ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते, और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते हैं हमने तेरा हुक्म सुना और अतात कबूल की। ए हमारे रब,
ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کار ساز ہے، پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ البقرہ کے حوالے سے ایک اہم ترین بات یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جن کو کسی نہ کسی جادو ٹونے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی رہتی ہے، تو اس سورت کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ کا مقابلہ جو ہے بڑے سے بڑے جادوگر نہیں کر سکتے۔ تو جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں پر جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔